और अब आपको ले चलते हैं दिल्ली। सीएम रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 58 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से SC/ST उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है और इसी तरीके से 4.5 करोड़ से अधिक बेटियों को सुकन्या समृद्धि के खाते खोले गए हैं। कल प्रधानमंत्री जी के साथ में जो नीति आयोग की मीटिंग थी, मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखपति दीदी योजना भाई 3 करोड़ हो गई है, पर 6 करोड़ का लक्ष्य है, तो सभी राज्य इस पे काम करें। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक लेवल को हम कंप्लीट करते हैं तो अगले लेवल की तैयारी साथ साथ में शुरू करते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। देश भर में 23 नए एम्स, आप सबको ध्यान होगा कि जब दिल्ली में अकेला एम्स होता था तो किस तरीके से देश भर के लोग दिल्ली आने के लिए मजबूर होते थे। आज 23 नए एम्स बन चुके हैं। अनेकों मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरीके से इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष के तहत लगभग 5.5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है। तो आज मोदी जी के सरकार के समय में महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, ये सभी सरकार इसकी स्वयं चिंता कर रही है और हर जरूरत के हिसाब से प्लान बना करके उस पर काम हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जो एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए सम्मान का सूचक बन के आए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल नलों के माध्यम से पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को सहायता और कौशल विकास का लाभ दिया गया है। जनजातीय समाज के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। देखिए, आप कोई एक भी सेगमेंट छूटी नहीं है और देश भर में हर राज्य को इसका लाभ मिला। और मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं दिल्ली की चर्चा करती हूँ कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो पिछली केंद्र सरकारों के समय में कुछ कर नहीं पाई, अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाई, परंतु मोदी जी के ये 12 साल का कार्यकाल हम दिल्ली वालों के लिए किस प्रकार का सौभाग्य लेके आया, मैं उसे भी आप सबको बताना चाहती हूँ। मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1550 करोड़ की मदद दी और इस मदद से आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26 वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिए और इस साल भी एक बड़ा अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली को शासकीय के तहत हमें मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शहर में होते हैं उनको किए जाने के लिए केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली NCR में मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन लगभग 400 किलोमीटर तक किया जा चुका है और
पहली रिंग मेट्रो की सेवा भी शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे किया था। इसके अतिरिक्त 180 किलोमीटर अतिरिक्त मेट्रो लाइन बिछाने का काम अभी प्रोग्रेस में है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी का अनुभव है कि दिल्ली में पूरे देश के किसी भी राज्य से ज्यादा दिल्ली एनसीआर की मेट्रो नेटवर्किंग है। हम लगभग 500 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्किंग को छूने वाले हैं और ये दिल्ली का सौभाग्य है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया, आदरणीय हर्ष जी यहाँ बैठे हैं जो स्वयं हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के, हमें लगभग